क्या बोलते हैं? कार्ट्रिज। ठीक है, किस में डलती है ये किस चीज का पार्ट है आप बताओगे? ये आपके प्रिंटर का पार्ट है। कौन से प्रिंटर का? लेजर प्रिंटर का। ठीक है, जो आपके ये सामने पड़ा है ना, इसको लेजर प्रिंटर बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात आती है, ये जो आपके पास प्रिंटर पड़ा है, अब जैसे मैं आपको बोल रहा था इसमें हमने रिफिलिंग करनी है, तो रिफिल करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक तो इंक होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया हमारे पास। दूसरा, आप लोगों को ये कार्ट्रिज निकालने का भी तरीका पता होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया था ना। तो बेटा इसके अंदर ना लॉक होते हैं। पहली बात तो है ये पड़ेगी नहीं। ठीक है, अगर उल्टी डालोगे तो उल्टी पड़ेगी नहीं, बड़े आराम से डल जाती है अगर प्रॉपर सही तरीके से डालोगे। और जैसे आप लोगों को निकालनी है, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जब भी कोई पार्ट आपने खोलना है या तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे ये इसमें ना कई बार टाइट हो जाती है, तो आपने बड़े आराम से इसको ना हिला के ऐसे बाहर कीजिए, आराम से बाहर आ जाएगी। ठीक है, सेकंड, मैंने इनको वैसे पहले बता दिया, अब आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। इस कार्ट्रिज को खोलने, मान लो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। दो भागों में इसको पार्ट होते हैं, जो एक भाग अलग हो जाता है जैसे गियर ड्राइव वाला, और दूसरा आपका जिसमें अंदर इंक रिफिलिंग करनी है, उसको अलग करना है। दो तरह के पहले एक तो आते थे नट लगे हुए, जिसके ऊपर कैप होती है, उसके ऊपर नट होगा, उसको आप अलग करोगे। सेकंड, आज के टाइम में जो कार्ट्रिज आ रही है उनके अंदर क्या लॉक सिस्टम दे रखा है। तो मैंने अभी इनको पहले बता चुका हूं, दोनों तरफ से लॉक होते हैं। आराम से देखोगे ध्यान से तो आपको यार अच्छे तरीके से आपको ये दिख जाएंगे। ठीक है, इन लॉक को खोलने के लिए आपके पास एक टेस्टर होना चाहिए या नोज प्लास होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको बड़े आराम से ऐसे टेस्टर से बाहर निकालना है। आ गया ना बाहर? सेकंड, ऐसे ही जैसे इस तरफ से निकाला है वैसे ही आप लोगों ने इस तरफ से निकालना है। ये देखो, अब क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, दोनों अलग होगी ना। ये वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर आपकी एक दिख रहा है ना ग्रीन, इसको ड्रम बोलते हैं। ये वाला हिस्सा होता है, ये देख रहे होंगे आप, है ना, ये ड्रम होता है आपका। ऊपर ये रोलिंग रोड होती है। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है इसके अंदर आपकी इंक डली हुई होती है, जहां से आपका प्रिंटर इंक लेता है और उसके बाद प्रिंटिंग होती है। ये इसके ऊपर मैं आप लोगों को पहले बता रहा था मैग्नेट रोड होती है। अब वो कौन सी है मैग्नेट रोड, ये देख रहे होंगे आप, ये ब्लैक कलर की। ठीक है, जब ये घूमती है इसके ऊपर ना इंक चिपक के आती है बाहर, ये ऐसे घूमेगी, ये देखो, है ना। देखो मैं इसको अगर फिंगर फेरता हूँ ना तो आपकी फिंगर पे इंक लग के आएगी। ये इतने मतलब कि जो कण होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, इसके पार्टिकल बिल्कुल ब्रीक होते हैं। आप इसको महसूस कर सकते हो, ऐसे करोगे ना जैसे पाउडर फॉर्म होता है, पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, अब मैं ये पहले इनको बता रहा था, जब भी आप लोग किसी भी कार्ट्रिज को रिफिल करोगे, रिफिल करने से पहले आप लोगों को उसकी सफाई करनी होती है। ठीक है, क्यों सफाई करनी होती है मैं पहले भी बता रहा था। कई बार क्या होता है, किसी कंपनी की जो इंक होती है उसकी क्वालिटी कुछ और होती है। उनको दिख रहा। ठीक है, मान लो अब ये जो ये आपके पास ये इंक है, ये किसी और कंपनी की है, कल को और मान लो रिफिलिंग करनी पड़ जाए तो किसी और कंपनी की। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी जो डस्टिंग करनी है, हमने इसकी सफाई करनी है। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जो इसकी मैग्नेट रोड होती है हम इसको खोल लेते हैं, जिसकी वजह से हम इसकी सफाई कर पाएंगे। उसको खोलने के लिए मैं वही बता रहा था, इसके ऊपर ना नट होते हैं। जब भी कोई पार्ट खुलता है उसको असेंबल करने के लिए आपको पता है स्क्रू वगैरह लगे हुए होते हैं। तो उनको खोलने के लिए आपको वही सर भी बता रहे थे, जैसे कोई चीज खोलोगे ना ध्यान से खोलो, और वैसे ही जैसे आप लोगों ने खोला उसको वैसे ही आप फिट कर सकते हो, आराम से उसको असेंबल कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, इसको ओपन करेंगे। सर ये स्क्रू ड्राइवर ये वाला ले लो, ये खुल जाता है दोनों तरफ से। ये नहीं खुला, ये वाला ले लो।
जो इसके स्क्रू है ना बेटा, 4 कट ड्राइव है ये। आप लोगों ने जो बिट इसके ऊपर स्क्रू लगे उसी हिसाब से बिट सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये तो नहीं लगेगा, एक मिनट। जो मैग्नेट रोड है हमें इसको बाहर निकालना है सबसे पहले, ठीक है। जो इसके ऊपर कवर था वो हमने अलग कर दिया। थोड़े हाथ तो देखो काले होंगे इसमें, और बड़े आराम से मैग्नेट रोड को ऐसे उठा लें। अब ये देखो इसके नीचे आप देख रहे हो कितनी इंक लगी हुई है ना। क्यों लगी हुई है मैं बता रहा था, क्योंकि जो इंक है ना इसके अंदर आयरन मिक्स है, लोहा मिक्स है। बिल्कुल जो आपके कण है ना, इसके लोहे के कण है वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नेट के ऊपर चिपक के इंक उसके साथ लिपटी रहती है रोड के ऊपर। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इसकी सफाई करनी है। कपड़ा दे दो। अगर आपके पास कोई कपड़ा है ना, कपड़े से भी आप इसको साफ कर सकते हो। तो ज़्यादा हो जाएगा इसका, छोटा देखो, एक मिनट। देखो है ना पाउडर जैसे, हल्का सा टच होता है कैसे उड़ता है। ये होगी साफ, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने की होती है इसके अंदर, कई बार क्या होता है ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं। जैसे ये इसके अंदर फिक्स है, जैसे इसको बाहर निकालते हैं ना तो इसके अंदर ना ये रबड़ के कुछ छल्ले होते हैं, ये आपसे गुम हो गया या गिर गया, जब तक ये नहीं डलेगा ना ये प्रिंटिंग अच्छे से साफ नहीं कर पाएगा, शैडो पे लाइनें आएंगी, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। कई बार क्या होता है फर्स्ट टाइम आप खोलोगे आप सोचोगे ये रबड़ है, ये टूट भी जाता है, कई बार हार्ड होता है, तो भी कोई बात नहीं, इसके बगैर काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। जब तक ये प्रॉपर चीज़ें इसके अंदर नहीं डलेंगी ना तब तक बात नहीं बनेगी। तो बड़े ध्यान से इसको इसके अंदर रखना है। अब उसके बाद जो इस बात आती है इसको साफ करने की, ये आप देख रहे हैं इसको, या तो आप इसको नीचे रख के ऐसे ना उल्टा करके इसको झाड़ोगे ना तो इंक इसके ऊपर आ जाएगी। ये देखो आ गई ना। या आपके पास जैसे ब्लोर हो उससे भी सफाई कर सकते हो, बड़ी वाली सफाई हो जाएगी। और मैं पहले बोल रहा था भूल के इसके ऊपर मुंह से फूंक मत मार देना सारी अंदर जाएगी ये। अंदर जाए ना जाए पता लगा शक्ल ऐसी हुई घर के पछाना ही ना। साफ तो देखना पड़ेगा ना, जैसे ब्लोर है वैसे ब्लोर मार नहीं देना, लाइट में है मुंह से मार लो भाई जिसमें